हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। जो पाठ्यक्रम या सिलेबस हम उपलब्ध करा रहे हैं आपको, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, यूपी बिहार बोर्ड, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। अब एनसीईआरटी की अगर आप किताब देख रहे हैं तो आपकी किताब के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर, अगर आप एमपी बोर्ड की देख रहे हैं क्योंकि वहां पर भी एनसीईआरटी किताबें लगी हुई हैं, तो उनके पीछे के प्रश्न उत्तर, यूपी बोर्ड देख रहे हैं तो उनके लिए भी उनकी चैप्टर के पीछे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हम सॉल्यूशंस आज देखने वाले हैं। और सॉल्यूशंस किसके हैं? कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का जो अध्याय 3 है, निर्धनता एक चुनौती, इसके हम सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। कैलोरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आवश्यकता यहां पर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? 1000 रुपए प्रति माह की। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह, ये गलत लिखा हुआ है। और शहरी क्षेत्रों में कितना? 1000 रुपए प्रति माह के बारे में बात की गई है। कैलोरी के आधार पर अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर यह बात कही गई है। क्लियर? अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता का आकलन वर्तमान तरीका सही है? निर्धनता के जो आकलन का वर्तमान तरीका है वो सही है? नहीं, हम नहीं मानते। निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं। आप समझिए 1000 रुपए आप महीने भर में एक तो जींस पैंट खरीद लेते हैं, कोई लोग तो 500 का आता है और 2 ठो खरीद लिया, 1000 खत्म, मतलब फिर पूरे महीने भर भूखे रहो। तो ये पैसा बहुत कम है, मतलब अभी और कई सारी चीजें और आमदनी के स्तर को भी और ऊंचा करना पड़ेगा। आय के कैलोरी ठीक है, लेकिन आय के माध्यम को और ऊपर करना पड़ेगा। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है। बताना है कि भाई 73 के बाद क्या है। तो हमने जो टेबल फॉर्म में पढ़ा था ना, उसको बस हम लिखते जाएंगे, क्या क्या बढ़ा घटा, कैसे कैसे घटा, कब कब घटा, लिखते चलेंगे। भारत में निर्धनता अनुपात में 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% हो गया था। यदि यह प्रवृत्ति रही तो आगे कुछ वर्षों में निर्धनता का अनुपात 20 के नीचे हो जाएगा, 20% से नीचे हो जाएगा। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों 1973-93 में गिरा। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही ना, 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 26 करोड़, कुछ कुछ जगह 22 करोड़ भी देखने को मिलता है। 27 करोड़ है ना, 27 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 27 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। तो ये सब क्या है? आपने देखा यहाँ पर प्रतिशत पर बात करी, संख्या पर बात करी, वही बात आपको लिख देनी है कैसे कैसे यहाँ पर गिरावट आई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानता या अंतर राज्य असमानता का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानता। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धनता लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, मतलब हर राज्यों में बहुत निर्धनता घटी है। भारत के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात से कम है। राष्ट्रीय अनुपात कितना है? 22% है, उससे कम है। निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उड़ीसा और बिहार में ये बदल गए हैं डेटा, आप देख पाएंगे यहाँ पर 33 के आसपास है, यहाँ पर 32 के आसपास है। तो उड़ीसा और बिहार में आपको 33 और 32% के आसपास का औसत देखने को मिलेगा, जो सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इनकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल निर्धनता में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो ये कैसे किन राज्यों ने सुधार किया है उनके ऊपर भी हमने बात कर ली। अगला प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। तो जिनके सामने कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय मतलब असुरक्षित सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित है। अनुसूचित जाति और जनजातियां, ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, ये ऐसे समूह हैं जिनके सामने ये असुरक्षित समूह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से? यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। मतलब अगर हम देखें, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास जो है वो निम्न स्तर का रहा है। राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा की गई है, एक कारण यह भी है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत की कुछ सीमाओं तक, कुछ क्षेत्रों तक ही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए हैं, लेकिन रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या के बराबर नहीं। भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। तो ये बात जो हमें अंतर्राज्यीय निर्धनता की विभिन्नता के कारण बताने हैं, उनको हमने यहां पर देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। वैश्विक निर्धनता का कारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार किया जाता है। निर्धनता का जो निर्धारण है वो कैसे? विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन निर्वाह करना है। अब ये कितना हो गया है? तो आप इसको लिख सकते हैं $1.9 है। कितना? $1.9 से कम आय पर जीवन निर्वाह करना है। तो विभिन्न बिंदुओं पर समझेंगे। वैश्विक रूप से अगर आप देखते हैं तो 1990 में 28% से गिरकर आपको कितने देखने को मिलेगी? अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये लगभग 35%, 34% थी और गिरकर आपको 14-15% तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये इतना घट गया यहाँ पर। चीन में निर्धनता आप देखें यहाँ पर, तो ये कितनी घटकर हो गई है? तो चीन में 1981 के आसपास 80% के आसपास थी, जो 2001 में घटकर 21 और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 0.6 के आसपास हो जाती है। दक्षिण एशियाई देशों में आप देखें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनमें भी निर्धनता में गिरावट आई है। यहां पर आप देखते हैं तो 47% से घटकर 40% के आसपास, मतलब 50 से घटकर 40 हो गई है। ये लगभग 50 है और ये लगभग कितना हो जाएगा? 40 संख्या में बात की गई है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 47.5 करोड़ से घटकर 42.8 करोड़ के आसपास हो गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा, मतलब 10% था, घटकर 4% हुआ। रूस जैसे देश जहां पर निर्धनता नहीं थी, वहां पर भी निर्धनता विद्यमान होने लगी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियां जिसने आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया है निम्नलिखित हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो गारंटी अधिनियम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना और अंत्योदय योजना। ये ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनसे क्या हुआ है? निर्धनता का उन्मूलन हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे है जो मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, उसको आप निर्धन कहेंगे। अगला है, निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? मतलब निर्धनों में भी गरीब कौन है? तो महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन है, क्योंकि इनके पास अपनी आय कुछ भी नहीं होती या अपना आय कुछ भी नहीं होता, ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है। 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना,
मतलब ये अब लगभग पूरे भारत में लागू हो गई है। तो 200 जिलों के अतिरिक्त कहेंगे भारत के सभी जिलों में यह योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित करती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। अगले 15 दिन में अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको दैनिक बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उनको कंप्लीट कर लिया। इनको आप सुनने के साथ साथ लिखने की कोशिश भी करें, तब आप इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक बार देख लिया आप, प्रश्न लिखें, फिर लिखने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के बाद कोशिश करें कि आपको सॉल्यूशन देखने ना पड़े, उसके बाद ही अगर आप लिखें तो बहुत अच्छा होगा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब ये कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारे कोर्सेज सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, फिर सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, बैंक, एसएससी, रेलवे और ये सब कुछ हम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपकी जिंदगी से 2 बटन हटवा देंगे, खरीदने वाला जो आप बाई का देखते हैं और कूपन कोड। शिक्षा में तो हटा ही देंगे क्योंकि हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। सारे वीडियो आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।